डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास का यूनिट नंबर 12 और थ्योरम नंबर 1 मसला नंबर 1 है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको इंग्लिश और उर्दू वर्जन दोनों में ही एक्सप्लेन करूं। तो थ्योरम नंबर 1 है कि मेजरमेंट ऑफ सेंटर एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ अ एंगल सबटेंडेड बाय corresponding बाय मेजर आर्क। किसी दायरा में कौस सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया इसके मुतल्लिक़ा कौस कबीरा के महसूर ज़ाविये से 2 गुना होता है। अब इसमें हमने 2 टर्म पढ़ी हैं, 2 चीज़ें पढ़ी हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क यानी कौस सगीरा, ऐसी कौस जो निसफ़ दायरे से छोटी हो। माइनर आर्क यानी ऐसी आर्क जो निसफ़ दायरे से छोटी हो। तो फर्स्ट क्या है, एक हमारे पास सर्कल सेंटर ओ के साथ है और ए सी जो है ये हमारे पास माइनर आर्क है, ये वाली, ये निसफ़ दायरे से छोटी है। और माइनर आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाते हैं उससे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। माइनर आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम सेंट्रल एंगल, यानी कौस सगीरा मरकज़ के साथ जो ज़ाविया बना रही है उसे हम मरकज़ी ज़ाविया कहेंगे, यानी सेंट्रल एंगल। और ये मेजर आर्क है, ये ए से लेकर सी तक, इस पर पॉइंट हम दायरे पर कोई बी पॉइंट लेते हैं। और ये मेजर आर्क जो एंगल बना रही है उसे हम सरकम एंगल या महसूर ज़ाविया कहते हैं। ए बी सी एक सरकम एंगल है, महसूर ज़ाविया। तो पहले सबसे पहले गिवन है, मालूम, जिसे हम उर्दू में मालूम कहते हैं, गिवन। गिवन में क्या है कि ए सी जो है ये माइनर आर्क है और ये सेंटर के साथ ए ओ सी सेंट्रल एंगल बनाती है। क्या है, ए सी जो है वो कौस सगीरा है और ये मरकज़ के साथ एंगल ए ओ सी बनाती है। ए सी इज़ द माइनर आर्क विच मेड अ सेंट्रल एंगल ए ओ सी। ये माइनर आर्क ए ओ सी सेंट्रल एंगल बना रही है, जबकि मेजर आर्क जो है उसका करस्पॉन्डिंग सरकम एंगल ए बी सी है। तो गिवन मैं अब सारी कंस्ट्रक्शन इधर नहीं बताऊंगा, मैं साथ मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ और नीचे जो हमने प्रूव करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बाकी जो है बुक पर है, मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए सी इज़ द माइनर आर्क और एंगल ए ओ सी इज़ द सेंट्रल एंगल। ए सी कौस सगीरा है, ओ मरकज़ वाले दायरे में ए सी कौस सगीरा है और ए ओ सी इसका मरकज़ी ज़ाविया है, जबकि मुतल्लिक़ा कौस कबीरा का महसूर ज़ाविया ए बी सी है। कौस कबीरा ये वाली है जो सेंटर निसफ़ दायरे से बड़ी कौस है। तो ये गिवन में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है कि जो एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज़ डबल, यानी ये सेंट्रल एंगल जो बन रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क इज़ डबल होगा ए बी सी से, यानी मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज़ डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल ए बी सी, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल से डबल है। अगर ये 1 टाइम है तो ये उसका 2 टाइम है, ये 2 टाइम है तो ये 4 टाइम है, डबल है। तो प्रूव हमने ये करना है। तो कंस्ट्रक्शन, इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन यानी अमल। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि बी को ओ कम से मिलाकर, बी को ओ से मिलाएं और इतना बढ़ाया कि दायरे का नुक्ता डी पर जा मिला। जॉइन बी टू ओ सच दैट एंड प्रोड्यूस इट टू डी एट अ सर्कल सर्कमस्टेंस एट पॉइंट डी जो है, जॉइन बी टू ओ एंड प्रोड्यूस इट एट पॉइंट डी ऑन अ सर्कल। और इस तरह हमारे पास ज़ाविये जो बनेंगे उनके नाम इस तरह से रखेंगे, ये 1 है तो ये 2, ये 3 है तो ये 4, ये 5 है तो ये 6। शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम
1 2 3 4 5 6 रखे, तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, इधर एक तरफ स्टेटमेंट होती है और दूसरी तरफ रीज़न होती है, यानी बयानात और दलाइल। उर्दू में दूसरी राइट साइड से हम शुरू करते हैं और इंग्लिश में राइट साइड लेफ़्ट साइड से। तो अगर हम स्टेटमेंट की तरफ चलें तो एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल मेजरमेंट एंगल 3। क्यों इक्वल है? अब अगर किसी ट्राइंगल में टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, तो उसके मुखालिफ ज़ाविये भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ए ओ बी, यहाँ से ये ए ओ बी ये ट्राइंगल बन रही है। तो ये ओ ए और ओ बी रेडियस हैं सेम सर्कल के, तो रेडियस इक्वल होते हैं। ओ ए इक्वल है ओ बी के, इसलिए इसके जो मुखालिफ अपोजिट एंगल 1 और 3 होंगे। तो इसमें हम रीज़न में क्या लिखेंगे कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। कौन सी ट्राइंगल? ए ओ बी, यानी किसी मुसल्लस के मुसावी अज़ला के मुखालिफ ज़ाविये, यानी मुसल्लस कौन सी है? ट्राइंगल ए ओ बी ये बन रही है, इसके मुसावी अज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हैं। तो रीज़न में हम वो लिख देंगे। रीज़न में हम लिखेंगे जब ये साइड इक्वल है ए ओ बी के, तो इसके जो अपोजिट एंगल 1 और 3 भी इक्वल होंगे, यानी इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल्स ए ओ बी। इसी तरह अगर हम यही सेम अगर देखें, ये ट्राइंगल जो बी ओ सी बन रही है, बी से ओ से सी, ये भी रेडियस है, ये ओ सी और ओ बी रेडियस इक्वल रेडियस हैं, और इसलिए उनके जो अपोजिट एंगल 2 और 4 भी इक्वल होंगे। तो मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 4 होगा। इसकी रीज़न भी सेम होगी, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, यानी मुसल्लस बी ओ सी के मुसावी अज़ला के मुखालिफ ज़ाविये, मुसावी अज़ला के मुखालिफ ज़ाविये, इनके नाम हम साथ साथ रखते जाएं कि ये 1 है, ये 2 हम रखें या उस साइड पे रख सकते हैं। अब अगर हम दोबारा इसी पर आएँ तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो ये बन रही है ऐसे, ये वाली ट्राइंगल है, कौन सी? ए ओ बी। अगर हम इसके एक साइड को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो 5 बना हुआ है, ये 1 इंच का नाम रखा था और ये 3 है। तो ये एक्सटर्नल एंगल है, या एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं, और ये इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी ये बैरूनी ज़ाविया या खारजा ज़ाविया मुखालिफ अंदरूनी ज़ावियों के मजमूए के बराबर है। तो मेजरमेंट एंगल 5 जो होगा इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3। तो इसका नाम हमने 3 रख दिया। इसकी रीज़न हमने क्या लिखनी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मुसल्लस का खारजा ज़ाविया मुखालिफ दाखिला ज़ावियों के मजमूए के बराबर है, वो हम उसकी रीज़न लिख देंगे। इसी तरह अगर देखें ये 5 या 6 जो है वो बी ओ सी ट्राइंगल के बाहर वाक़ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये इसके इंटीरियर जो अपोजिट होंगे 2 और 4 है। तो मेजरमेंट एंगल 6 जो होगा ये भी इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 के होगा, और इसकी रीज़न भी सेम वही लिख देंगे और इसका नाम नंबर 4 हम कर देंगे। इस तरफ का आराम करना, इस तरफ है, आपने सामने सामने करना है। अब हम दोबारा इसी की तरफ आते हैं। मेजरमेंट जो एंगल 5 है ये 1 और 3 के समेशन के है, तो अगर 1 को हम देखें तो ये 3 के इक्वल है। मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल मेजरमेंट, इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं, यानी मेजरमेंट एंगल 5 को अगर हम दोबारा लिखें तो मेजरमेंट एंगल इसकी जगह 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 हो जाएगा, और ये 2 दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम है, तो 2 मेजरमेंट एंगल
3। तो ये हम इसका लिखेंगे सामने, रीज़न क्या है, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 को हमने 1 की जगह पर इधर 3 एंगल लगा के उसको सम किया है। इसी तरह हम 6 का करें, इसका नाम हम 5 रख लेंगे। मेजरमेंट एंगल 6 जो और करें तो 6 है 2 + 4, मेजरमेंट एंगल 2 + मेजरमेंट एंगल 4, तो 2 जो इक्वल था 4 के, तो इससे 2 की जगह पर हम 4 लगा सकते हैं। मेजरमेंट एंगल इस 2 की जगह पर मेजरमेंट एंगल 4 + मेजरमेंट एंगल 4, ये भी 2 टाइम है, तो 2 मेजरमेंट एंगल 4 आ जाएगा। इसका नाम हमने 6 रख दिया। अब नीचे अगर हम इन दोनों को सम करें, इन दोनों को, तो इनकी इक्वल साइड को भी हम सम कर सकते हैं, इक्वल होंगी। यानी मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल अगर 6 करेंगे तो 2 मेजरमेंट एंगल 3 + 2 मेजरमेंट एंगल 4। अब नीचे जगह नहीं है, मैं इधर ही करवाने लगा हूँ इसी को। अब ज़रा गौर से देखिए, 5 और 6, मेजरमेंट एंगल 5 एंड मेजरमेंट एंगल 6 किसके इक्वल हैं? 5 ये वाला एंगल है और 6 ये। इन दोनों को अगर हम करें तो ये इसके अंदर इन दोनों को प्लस करने से ये AOC के इक्वल आता है। यानी मेजरमेंट एंगल 5 और 6 मेजरमेंट एंगल AOC के इक्वल है। और इसमें से 2 कॉमन अगर निकाल लें तो 2 मेजरमेंट 2 कॉमन निकाल लें, 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, ये 2 मैंने इधर से दोनों से कॉमन निकाल लिया। तो मेजरमेंट एंगल AOC इक्वल हो जाएगा 2, 3 और 4 प्लस हमने किया तो ये दोनों ये बन रहे हैं। किसके दरमियान है? ABC। ABC में ये 3 + 4 करेंगे तो ABC एंगल आ जाता है। तो मेजरमेंट एंगल, तो यही हमने प्रूव करना था, ये वाला जो हमने प्रूव करना था कि जो सेंट्रल एंगल है ये सर्कम एंगल का डबल है, ट्वाइस है। AOC जो है डबल है सबस्टैंडर्ड एंगल बाय कोस्पेंडिंग मेजर आर्क। मेजर आर्क का जो कोस्पेंडिंग सर्कम एंगल ABC बन रहा है, सेंट्रल एंगल उससे डबल है। तो इस तरह जो उर्दू मीडियम वाले भी हैं उनके लिए भी मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया है, कौस सगीरा कौस कबीरा, और इस स्टेटमेंट को साथ में बयान किया, किसी दायरे में कौस सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया इसके मुतल्लिक़ा कौस कबीरा के महसूर ज़ाविये से 2 गुना होता है, और उसको मैंने प्रूव किया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे। शुक्रिया।